दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि हाल में यूजीसी एग्ज़ाम को लेके कई सारी न्यूज़ें मिल रही है। आपको पता होगा कि हाल अभी पिटीशन भी दर्ज हो चुकी है कितनी यूजीसी की एग्ज़ाम के खिलाफ। अभी कितने स्टूडेंटों को कहना है अभी एग्ज़ाम मत लीजिए। इस बात को लेकर कई सारी पिटीशन हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है और हाई कोर्ट का भी निर्णय आ गया है कि यूजीसी की एग्ज़ाम की तरफ यूजीसी ने जिस तरह बताया था कि जब तक स्टूडेंटों के एग्ज़ाम नहीं लगे तब तक उसका इवेल्यूशन नहीं होगा। तो एग्ज़ाम लेने तो फाइनल है कि एग्ज़ाम तो होगी, पर किस तरह से होगी उसकी अभी कोई भी बात सामने नहीं आई है। इसके लिए अभी हाई कोर्ट ने यूजीसी से कहा गया है कि आप किस तरह से एग्ज़ाम लेने वाले हैं, एमसीक्यू बेस लेंगे या अपने असेसमेंट के आधार पर लेंगे एग्ज़ाम। इसके लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उसके लिए अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने यूजीसी से जवाब भी मांगा है कि आप किस तरह से एग्ज़ाम लेंगे वो हमें क्लैरिफाई करके जल्दी बताइए। और उसकी सुनवाई है वो 24 जुलाई को है। तो हाल ही में आप अभी ये जो नया न्यूज़ आया है आप देख सकते हैं, यूजीसी से 603 यूनिवर्सिटी कंडक्ट और प्लान टू डू कंडक्ट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि 603 यूनिवर्सिटी है वो अभी हाल ही में कंडक्ट करने वाली है और अच्छा सोच रही है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट की एग्ज़ाम के बारे में हाल की एग्ज़ाम किस तरह से ली जाए। आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑन थर्सडे रिलीज द स्टेटमेंट सेइंग दैट 603 यूनिवर्सिटी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड और आर प्लानिंग टू कंडक्ट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। मतलब कि हाल ऐसा कंडक्ट करने की सोच रही है कि अभी अपने यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी उसमें बताया गया था कि सितंबर के एंड तक सारी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम ख़त्म हो जानी चाहिए। तो वैसे भी यूनिवर्सिटी अपना प्लान कर रही है कि किस तरह से एग्ज़ाम ले। UGC said that 209 मतलब कि 209 university have been conducted the examination so far and the 394 आर प्लानिंग टू कंडक्ट एग्जामिनेशन बार अगस्त और सितंबर। मतलब कि हाल ही में 209 यूनिवर्सिटियों ने एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं 394 अभी यूनिवर्सिटी है उन्होंने अगस्त और सितंबर में एग्ज़ाम करने का हाल निर्णय ले लिया है। तो आपको बता दें कि यूजीसी कमेंट came on are the Supreme Court is hearing the petition of challenge the new UGC guideline which can require university to conduct compulsory examination for final year student. The Supreme Court we have held the matter in against rumor on July। मतलब क्या हमने जिस तरह पहले बात की थी कि हाल ही में स्टूडेंट द्वारा जो पिटीशन दर्ज की गई है हाई कोर्ट में उनका जो सुनवाई है वो 24 जुलाई को होगा कि यूजीसी की गाइडलाइन जो है उसमें बताया गया था कि एग्ज़ाम तो होगी ही और एग्ज़ाम कंपलसरी होने वाली है। एग्ज़ाम अब खत्म और कैंसिल तो नहीं हो सकती है, वो तो बात फाइनल हो चुकी है क्योंकि यूजीसी अब इतने हद तक आगे बढ़ चुकी है एग्ज़ाम को लेके। UGC is a press statement said 603 university have either conduct the examination or are planning to conduct एग्ज़ाम। मतलब कि 306 यूनिवर्सिटी है वो अभी प्लान कर रही है एग्ज़ाम के लिए। उसमें से बात की जाए तो 209 है ऑलरेडी कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑफलाइन। मतलब कि उनमें से 209 यूनिवर्सिटी है उन्होंने तो अपना एग्ज़ाम ले लिया है और ऑनलाइन और ऑफलाइन, और 394 आर प्लानिंग टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन द अगस्त और सितंबर। मतलब कि ये 394 जो यूनिवर्सिटी है वो अभी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का हाल प्लान बना रही है अगस्त और सितंबर में। UGC on July 18 had a release a similar update regarding the number of universities that have been conduct exam. The commission in the previous statement called the exam an integral part of the education system. The point of the large number of best university across UK, US, Canada, Germany, Australia, Singapore, Hong Kong have conduct examination in online offline and blended mode। मतलब कि जो आप बताया गया कि सारी यूनिवर्सिटी है उनमें से हमारी यूनिवर्सिटी भी टॉप लेवल पे आती है। जैसे यूनिवर्सिटी बाहर के सारे देशों की है जैसे US, कनाडा, जर्मनी, इन देशों के साथ भी जो उन्होंने भी एग्ज़ाम को लेके हाल ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे हाल मोड बाहर पढ़ रहे हैं जिसके लिए उनको भी इसी तरह से एग्ज़ाम होने वाली है। तो हमारी भी एग्ज़ाम कुछ इसी तरह होगी ऐसा हाल सोच रहे हैं। तो UGC was instruct the revise their earlier guideline in on examination by the SDR Minister Ramesh Pokhriyal Nishank on June 26 as the number of COVID-19 cases in country was not letting up। मतलब कि SDR मिनिस्टर हैं हमारे जो रमेश पोखरियाल उनके द्वारा भी बताया गया था कि हाल एग्ज़ाम की जो गाइडलाइन है वो थोड़ी चेंज की जाए क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि स्टूडेंट की एग्ज़ाम ली जाए। द UGC guideline have been come under the reserve criticism from state academic and student who have to accuse the commission of putting student live in the risk। मतलब कि ये रिस्क है स्टूडेंट के लिए कि जब यहाँ पर जीने के लिए भी इतनी तंगी पड़ रही है तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम लेंगे तो अभी क्या हाल होगा वो पता नहीं है। स्टूडेंट का कितना होगा, अभी कितना कोरोना की अभी
कोरोना के अंदर कितनी संख्या में दिन ब दिन अभी बढ़ती हो रही है। मैनी स्टेट लीडर हैव ऑलरेडी रिटन टू द सेंटर आस्किंग देम टू रिवाइज द न्यू यूजीसी गाइडलाइन सिटी सेफ्टी कंसर्न स्टेट ऑल्सो पॉइंट आउट ऑफ द मैनी एजुकेशन इंस्ट्रक्शन हैव बीन कन्वर्टेड ऑफ द कोविड-19। मतलब कि कितने अच्छा पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल है उन्होंने भी ऐसा लिख के दे दिया है कि हाल में आप एग्ज़ाम अभी मत लीजिए, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हाल आप एग्ज़ाम ले सके। HDR मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इज रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म हैड डिफेंड टू यूजीसी गाइडलाइन सेइंग एग्जाम आर इसेंशियल फॉर द ग्लोबल एक्सेप्टेंस। मतलब कि एग्ज़ाम है वो तो ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि ये हमारा ग्लोबलिंग है। मतलब कि सारे दुनिया में भी सब एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हमको भी एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। ये सारा ग्लोबलिंग जो एक सिचुएशन बना हुआ है तो एग्ज़ाम लेना तो ज़रूरी है। एंड स्टेट दैट द डिसीजन वाज टेकन कीपिंग इन व्यू द एजुकेशन इंटरेस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब कि वो सबको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे, साथ में स्टूडेंट की सेफ्टी को भी ध्यान में रख के एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। ऐसी हाल न्यूज़ आ रही है दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलेगी ऐसी नई न्यूज़ के साथ नई वीडियो में।